वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 और 27 ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। विश्वामित्री रिवर फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ट्रंप withdraws US from World Health Organization, नीति आयोग's Fiscal Health Index 2025, Lake Victoria situated in African continent in news, Republic Day 2025 theme, chief guest of this year and its significance, and at the end static GK and MCQs। तो static GK आपको पता है, आपको विद इन द न्यूज एनालिसिस ही मिलेगा, और एट द एंड आपको मिलेंगे MCQs जो आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आप पूरा वीडियो पूरा सेशन अच्छे से देखोगे, है ना। इसी में से ये जितने भी न्यूज टॉपिक्स रहते हैं इनमें से ही मैं MCQs लेके आती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना कैसे है ना, कैसे सवाल बन सकते हैं आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में, है ना, कौन से सवाल बन सकते हैं। थीम फॉर नेशनल वोटर्स डे 2025 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 25th ऑफ जनवरी। तो 25 जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वोटर्स डे। देखिए 25 जनवरी को हम लोग काफ़ी सारे दिन ऑब्जर्व करते हैं ना, काफ़ी सारे स्पेशल डेज रहते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे के अलावा और कौन सा दिन 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले हम थीम, मैंने आप पूछा था, तो इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये थीम है फॉर 2025, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, theme for 2025 National Voters Day। चलिए नेक्स्ट इज विश्वामित्री रिवर फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। आज की पहली न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज। विश्वामित्री रिवर इन वडोदरा is undergoing flood mitigation project due to severe flooding in previous years। तो कुछ सालों से वहां पे फ्लड देखने को मिल रही है विश्वामित्री रिवर पे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट वहां पे चलाया जा रहा है, इसलिए बनी है न्यूज में, ठीक है। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आपने अच्छे से समझ लिया विश्वामित्री का। अब देखिए, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन VMC हैज इनिशिएटेड अ 3-phase प्लान टू डिसल्ट, ड्रेज एंड मॉडिफाई द रिवर चैनल। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या 3 फेजेस में चलेगा ये प्लान। पहले डिसल्ट, इसमें से जितनी भी गंदगी है ना, वो सब कुछ हटाएंगे। देन ड्रेज एंड मॉडिफाई द रिवर चैनल, जो भी इसका रिवर चैनल है ना, जो इसका बहाव है, जहां से ये बह रही है, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, विच इंक्लूड्स क्रूशियल मेजर्स फॉर रिलोकेटिंग नियरली 300 क्रोकोडाइल्स रिसाइडिंग इन द एरिया। इसके लिए रिलोकेट करने पड़ेंगे 300 क्रोकोडाइल्स जो कि इस टाइम पे इसमें रह रहे हैं ना, विश्वामित्री रिवर में रह रहे हैं। ध्यान रखेंगे विश्वामित्री रिवर न्यूज में है, किस लिए? फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें रिवर को देखना, ये कहाँ पे है, इसको मैप में देखना है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके क्वेश्चन यहीं से बनेगा, डायरेक्ट न्यूज से नहीं क्वेश्चन बनता है। कुछ न्यूज रहती हैं बिल्कुल जैसे फैक्चुअल न्यूज कुछ रहेगी, वहां से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जो रिवर्स है या फिर कोई डैम है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वो मैप में आपको कहाँ पे मिलेगी, वो सब देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरिजिनेट करती है कहाँ से? पावगढ़ इन द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो आपको ध्यान रखना है विश्वामित्री रिवर इज इन गुजरात, और ओरिजिनेट कहां से करती है? पावगढ़ इन द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फ्लोज मेनली थ्रू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा। तो वडोदरा ध्यान रखेंगे, वडोदरा सिटी के वेस्ट में ये बहती है। नेम ऑफ दिस रिवर इज सेड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रेट सेंट विश्वामित्र। तो बहुत बड़े संत रहे हैं विश्वामित्र, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है विश्वामित्री रिवर। Two other tributaries, namely धाधर and खानपुर, merge into it। ठीक है, इसकी 2 ट्राइब्यूटरीज है, धाधर और खानपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, 2 ट्राइब्यूटरीज, और इससे मर्ज होके फिर ये जाती है गल्फ ऑफ
खंबत से मिल जाती है ना। तो चलिए देखिए हमने क्या क्या यहाँ से देखा। पहले तो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से ये ओरिजिनेट करेगी। दूसरा, इसकी दो ट्राइब्यूटरीज है, धाधर और खानपुर, ठीक है। जब ये गल्फ ऑफ खंबत में मिल जाएगी, है ना, उससे पहले धाधर और खानपुर इसको दो ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन कर लेगी। चलिए ये मैप देख लीजिए। इस मैप में आपको दिखेगा गुजरात, ये जो पूरा एरिया है दिस इज गुजरात। और आपको विश्वामित्री रिवर अगर आपको देखनी है तो आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। ये है गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। ये है विश्वामित्री रिवर जो यहाँ पे मिल जाती है ना, ध्यान रखना है आपने, ये पूरा एरिया गुजरात का है। और इसमें दो रिवर्स हमने कौन सी बोली, धाधर और खानपुर। धाधर और खानपुर इसमें मिल गई गल्फ ऑफ खंबत में मिलने से पहले। विश्वामित्री रिवर इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। और यहाँ पे है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और पावगढ़, ध्यान रखेंगे। मेजरली आपको ध्यान रखना है कि विश्वामित्री रिवर है कहाँ पे और ये इसका ओरिजिनेशन किस डिस्ट्रिक्ट से होता है गुजरात में, ये मेजर चीज है। ट्रम्प विड्रॉज यूएस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ट्रम्प 47th प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं यूएसए के, आपको पता होगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने विड्रॉल कर दिया फ्रॉम WHO's मिसहैंडलिंग ड्यू टू, उन्होंने रीजन भी बताया, ड्यू टू मिसहैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड द फेलियर टू अडॉप्ट अर्जेंटली नीडेड रिफॉर्म्स। कोविड-19 के टाइम पे WHO ने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया था कोविड-19, इनका ये कहना है ना, ट्रम्प ये कह रहे हैं, इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर दिया फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज में आ गई। WHO क्या है, is a specialized agency of the United Nations responsible for global public health। तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए इंटरनेशनली ये इंपॉर्टेंट एजेंसी है। ट्रम्प का कहना है कोविड-19 में ये हैंडल नहीं कर पाई थी, जो इसका मेजर वर्क है वो अच्छे से कर नहीं पाई थी, तो इसलिए हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम WHO। इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 6 रीजनल ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे प्लस 150 फील्ड ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। 6 रीजनल ऑफिसेस, 150 फील्ड ऑफिसेस। लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, ध्यान रखेंगे ये सबसे बड़ी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर हेल्थ पर्सपेक्टिव वर्ल्ड वाइड। चलिए तो हमने देखा कि इसकी कैपिटल इज इन स्विट्जरलैंड, है ना। तो स्विट्जरलैंड को हम लोग अगर मैप में देखेंगे, दिस इज यूरोप, आपको पूरा एरिया यूरोप का देखने को मिलेगा। यूरोप में है एक कंट्री स्विट्जरलैंड विद कैपिटल बर्न, ठीक है, कैपिटल है बर्न। तो उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, दिस इज जिनेवा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड इटली। तो 4 ही कंट्रीज आपको इसके आसपास देखने को मिल रही है। स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा जो है, ये देखिए इधर फ्रांस आएगा, इधर जर्मनी आएगा, इधर ऑस्ट्रिया आएगा एंड इटली आएगा। तो ये चारों कंट्रीज स्विट्जरलैंड को घेरती है ना। स्विट्जरलैंड इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, आपने ध्यान रखना है। और बर्न इज कैपिटल। जिनेवा एक काफी बड़ी सिटी है इन स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पे है हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। WHO के हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा। नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, जितने भी इंडेक्सेस रहते हैं वो हम अलग से भी कवर करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है इंडेक्सेस की तो आप वो भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, CUET निम्बस पे। और हम डेली बेसिस पे भी कवर करते हैं अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज हो। तो नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 आया है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा ने टॉप किया है ना, मतलब कि टॉप 3 स्टेट्स हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। According to report, Punjab, Andhra and
West Bengal and Kerala were the worst performing states in fiscal health index. तो देखिए टॉप स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे दे आर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और हम लोअर मतलब सबसे कम रैंकिंग पे जो स्टेट्स हैं दे आर इन दीज आर पंजाब, आंध्रा, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो ये सारे स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही वर्स्ट रही है। आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है आपके स्टेट का, है ना, आपके स्टेट का रैंक क्या है इन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, each focusing significant fiscal challenges and listed under aspirational category। तो देखिए ये जो जितने भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो उनको किस कैटेगरी में डाल दिए, एस्पिरेशनल कैटेगरी। देखिए एस्पिरेशनल कैटेगरी एक गवर्नमेंट का वर्ड है, कुछ स्टेट्स होते हैं उनको हम लोग नहीं बोल सकते कि ये बैकवर्ड स्टेट्स, तो बैकवर्ड इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, तो हम उसको कहते हैं एस्पिरेशनल कैटेगरी। एस्पिरेशनल कैटेगरी में जो भी स्टेट्स आ जाते हैं फिर उस पर फोकस ज्यादा रह जाता है ना, फोकस बढ़ा देता है गवर्नमेंट, उस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और वहां पे कुछ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज ज्यादा दे दी जाती है, तो कुछ ऐसी चीजें करती है गवर्नमेंट फॉर द एस्पिरेशनल स्टेट्स, एस्पिरेशनल कैटेगरी के अंदर जो स्टेट्स आते हैं। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 आप लोग ध्यान रखोगे, नीति आयोग ये पब्लिश करता है, गवर्नमेंट एजेंसी है नीति आयोग, ध्यान रखेंगे, है ना। तो लेक विक्टोरिया सिचुएटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन न्यूज, लेक विक्टोरिया है इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सारी लेक्स जो मेजर लेक्स होती हैं पूरे वर्ल्ड की वो आपको पता होनी चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में लाई कर रही है या फिर कौन से कंट्री में लाई कर रही है ना। पहले तो कौन से कॉन्टिनेंट में है, दूसरा कौन सी कंट्रीज में है। The researchers from North America and Kenya conducted a genetic survey of Cyanobacteria. Cyanobacteria का एक जेनेटिक सर्वे कंडक्ट करवाया गया नॉर्थ अमेरिका और कीनिया ने इन द विनम गल्फ ऑफ लेक विक्टोरिया, कीनिया। तो विनम गल्फ है लेक विक्टोरिया में इन कीनिया, तो इसलिए ये न्यूज में बनी हुई है। आपने न्यूज देख ली, अब देखिए आप इसका static portion. Lake Victoria is the world's second largest freshwater lake located in East Africa and bordered by 3 countries. आपको तीनों कंट्रीज याद रखनी है, तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। तो ये एक लेक है, इसके आसपास आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेगी, है ना, 3 कंट्रीज, दे आर तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक विक्टोरिया। कहां पे है, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। ऑल्सो नोन एज विक्टोरिया न्यांजा, कीनिया, नालुबाले इन युगांडा एंड यूक्रीवू इन तंजानिया। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, लेक विक्टोरिया तो आप ऐसे वर्ल्ड वाइड उससे जानते हो, लेकिन अगर हम कीनिया की बात करें तो कीनिया में इसे क्या कहा जाता है, विक्टोरिया न्यांजा। ध्यान रखेंगे, कीनिया में विक्टोरिया न्यांजा। फिर आता है युगांडा, है ना, युगांडा में इसे बोलते हैं नालुबाले, नालुबाले इन युगांडा। और तंजानिया की अगर हम बात करेंगे यूक्रीवू, यूक्रीवू इन तंजानिया। तो ये आपको एज इट इज ही याद रखना है ना, आपको मैप में पता चल जाएगा। लेक विक्टोरिया है, इसके आसपास 3 कंट्रीज है, मैं मैप में अच्छे से आपको बताऊंगी। आपको वहां पे ये भी ध्यान रखना है उसके साथ साथ कि इन तीनों देशों में इसका अलग अलग नाम है, क्या नाम है। Lake is the source of the White Nile, which merges with the Blue Nile in Sudan to form the Nile River. Nile River आपको पता है longest river है ना of the world, Nile River। तो उसका ये सोर्स है, लेक विक्टोरिया इज द सोर्स ऑफ White Nile, White Nile और Blue Nile। ठीक है, White Nile और Blue Nile मर्ज होती है, जैसे यहां से White Nile और Blue Nile ऐसे मर्ज होगी, आगे जाके ये नाइल रिवर बनाएगी, है ना। तो लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर आती है, व्हाइट नाइल, ये आपने ध्यान रखना है। It supports the largest freshwater fishery globally, producing 1 million tons of fish annually and sustaining 4 million livelihoods। तो ये भी इसका एक important fact है कि ये largest freshwater fishery है ना, और इसमें 1 million tons of fish annually produce होती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है लेक विक्टोरिया। एग्जैक्टली कहां पे है हम देखेंगे। देखो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया है। इसके आसपास 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? अब इस मैप पे आ जाइए। 3 कंट्रीज है। दिस इज लेक विक्टोरिया। पहले नॉर्थ में इज युगांडा, ईस्ट में आ जाएगा कीनिया और साउथ में अगर हम देखेंगे तंजानिया। तो इन तीनों ही देशों में इसका अलग अलग नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया अभी, वो भी ध्यान रखना है। और 3 देश से घिरे हुए हैं, तो ये एक ही, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ही कंट्री में लाई कर रही है, तो 3 देशों में ये लाई कर रही है। Republic Day 2025 theme, chief guest of this year and its significance। देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डे रहता है जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसके चीफ गेस्ट अगर कोई रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो जाता है, वो एग्जाम में पूछ लेता है कई बार एग्जाम में ना। ठीक है, तो रिपब्लिक डे इन इंडिया, अब वैसे तो आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक डे इन इंडिया इज अ नेशनल ऑब्जर्वेंस that marks the adoption of the Indian Constitution on January 26, 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था एग्जैक्टली? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एडॉप्शन हुई थी, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इंडिया विल मार्क इट्स 76th रिपब्लिक डे। इस बार हमने 76th रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया। थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गोल्डन इंडिया, लेगेसी एंड प्रोग्रेस। तो ध्यान रखेंगे, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गोल्डन इंडिया, लेगेसी एंड प्रोग्रेस, which will highlight India's rich cultural legacy and hopes for a brighter future। ये भी आपने ध्यान रखना है। थीम ध्यान रखेंगे, 76th रिपब्लिक डे था और इस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, January 26, 1950। The day marks a significant milestone in India's history as India adopted its constitution and transitioned from being a British dominion to becoming a sovereign republic। तो आज ही के दिन हमारा भारत sovereign republic घोषित हुआ था, है ना, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ है, लेकिन आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन, नवंबर 26 नवंबर को क्या होता है ना। 26 नवंबर भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक दिन है। आपको बताना है क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, नवंबर 26 1949 कमेंट सेक्शन में बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था। चलिए, ये थी हमारी न्यूज एनालिसिस। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट रह गया, मैं आपको बताना भूल गई कि इस बार प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए, इस बार के प्रेसिडेंट जो थे वो थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, चीफ गेस्ट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड ऑन January 26, 2025। तो चीफ गेस्ट ध्यान रखेंगे रिपब्लिक डे परेड के, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांटो। देखिए, इसमें से एक फैक्ट है, जो पहला हमने रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट किया था, ऑब्जर्व किया था, उस टाइम भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही आए थे। ठीक है, ये भी एक फैक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हो कि पहले में भी आए थे, 2025 में भी आए थे। तो चलिए, हम देखेंगे इंडोनेशिया को मैप में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कोई भी कंट्री अगर न्यूज में रहती है तो उसका मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आता है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे इस तरफ आपको दिख नहीं रहा है, दिस इज श्रीलंका, ये है इंडिया, है ना, ये है हमारा भारत। फिर यहाँ से जब हम नीचे साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आते हैं तो यहाँ ये सारा एरिया इज साउथ ईस्ट एशिया का। ये आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ये पूरा एरिया इज साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, तो ये ध्यान रखना है। और ये आ जाएगा इंडोनेशिया, जो भी ये डार्क पोर्शन में आपको दिख रहा है, दिस इज इंडोनेशिया विद कैपिटल जकार्ता। कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? जकार्ता। और आसपास अगर कुछ देश अगर इससे बॉर्डर कर रहे हैं तो आपको वो भी ध्यान रखना है, जैसे कि ये देखिए इंडोनेशिया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रूनी, दिस इज ब्रूनी, दिस इज मलेशिया, दिस इज सिंगापुर, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इधर है पपुआ न्यू गुइनिया।
यहाँ पे ईस्ट टिमोर, तो ये कुछ कंट्रीज है इसके आसपास, ये आपने ध्यान रखनी है ना। इंडोनेशिया विद कैपिटल जकार्ता। तो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, कहाँ पे, रिसेंटली विच कंट्री हैज सेपरेटेड फ्रॉम WHO। हमने देखा था, उसका रीजन भी हमने देखा था कि क्यों विड्रॉ कर दिया एक कंट्री ने। तो द कंट्री इज USA, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, USA। Recently, which state tops fiscal health index by नीति आयोग? किस स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में? गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो उड़ीसा इज करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। विश्वामित्री रिवर विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है विश्वामित्री रिवर? गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। हमने बहुत अच्छे से देखा था गुजरात में, मैप में भी हमने देखा था कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे जाके मिल जाती है, गल्फ ऑफ खंबत में जाके मिल जाती है। हेडक्वार्टर्स ऑफ हु इज इन विच सिटी? हु के हेडक्वार्टर्स, WHO के हेडक्वार्टर्स। देखिए हमने मैप में एक बार किसी कंट्री को देख लिया तो स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विट्जरलैंड बर्न में नहीं है। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये है कैपिटल स्विट्जरलैंड की, लेकिन एग्जैक्टली हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करते हैं? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। लेक विक्टोरिया विच वॉज सीन इन न्यूज इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज? कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है? युगांडा, ब्रूंडी, तंजानिया, कीनिया, रवांडा, युगांडा, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, और तंजानिया, कीनिया, रवांडा। सो करेक्ट आंसर इज कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया, और तीनों ही देशों में अलग अलग नाम है लेक विक्टोरिया का, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आप लोगों के लिए सवाल जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025 दैट मार्क्स द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन January 26, 1950। वेरी इंपॉर्टेंट थीम आपको बतानी है रिपब्लिक डे 2025 की। हमने देखा कि इस बार चीफ गेस्ट कौन है रिपब्लिक डे परेड के? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। तो आपको उसी तरह से आपको थीम बतानी है फॉर द रिपब्लिक डे 2025। ठीक है जी, तो ये थे पूरे सवाल हमारे जो हमने आज कवर करने थे। आपको अगर और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कोई लगता है कि हमें इस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। बाकी आपके एग्जाम नज़दीक है, आप उसके लिए पूरी फुल प्रिपेयर्ड रहिए, है ना। करंट अफेयर्स डेली फॉलो कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके भी कुछ MCQs अगर आप चाहते हो हम लोग लेके आए तो आप वो भी बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।